प्रिय दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार सरोज है। आइए आज हम महाराजा सुहेलदेव पासी की वीर गाथा के बारे में जानेंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी पासी समाज के उन राजाओं में से एक थे जिनसे लोहा लेने में अच्छों का पसीना छूट जाता था और हमें पासी होने पर गर्व होना चाहिए कि हम उन पासी वीर राजाओं एवं नागवंशियों के वंशज हैं जिसने सैयद सलार मसूद गाजी और सैयद इब्राहिम जैसे क्रूर राजाओं को रणभूमि में धूल चटा दी थी। महाराजा सुहेलदेव पासी एक धर्मरक्षक राजा थे। इनका जन्म 1009 ईसा पूर्व बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम महारानी जय लक्ष्मी तथा पिता का नाम बिहारी मल पासी था। इनके शौर्य व पराक्रम को देखते हुए इनका राज तिलक 18 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। महाराजा सुहेलदेव के पास लगभग 1.25 लाख सैनिकों की सेना थी, जिसमें सभी अपने राजा पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। महाराजा सुहेलदेव पासी भी अपनी सेना को ही परिवार मानते थे। महाराजा सुहेलदेव पासी का साम्राज्य सरयू नदी के तट पर बसा था। इनके साम्राज्य में छोटे छोटे कई राज्य भी आते थे। महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के एक वीर राजा थे। प्रिय दोस्तों, आप महमूद गजनवी को तो जानते ही होंगे, जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद गाजी अपनी सेना के साथ हिंदुओं की निर्ममता से हत्या करते हुए महाराजा सुहेलदेव पासी के साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। सैयद सलार मसूद गाजी तथा जितने भी मुस्लिम शासक थे बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर माने जाते थे। यह अपने रास्ते में आने वाले हिंदुओं को इतनी दर्दनाक मौत देते थे जिससे लोगों की रूह कांप जाती थी। दूसरी तरफ महाराजा सुहेलदेव पासी के साम्राज्य में आने वाले सभी छोटे छोटे राज्य सुहेलदेव के कंधे से कंधा मिलाकर सैयद सलार का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। महाराजा सुहेलदेव पासी की सेना में जोश का उत्सव देखते बन रहा था। महाराजा और उनकी सेना दुश्मन की सेना को धूल चटाने के लिए बेकरार थी और वह समय भी आ गया जब महाराजा सुहेलदेव एवं सैयद सलार का आमना सामने होने वाला था। सैयद सलार मसूद गाजी की सेना सरयू नदी पार कर चुकी थी और महाराजा सुहेलदेव पासी की सेना भी नदी के किनारे अपना डेरा डाल चुकी थी। और जिस समय पासियों की सेना सो रही थी, उसी समय सैयद सलार छापामार युद्ध नीति को अपनाकर चोरों और कायरों की भांति सेना पर धावा बोल दिया, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ और दोनों पक्ष के अनेकों सैनिक मारे गए। महाराजा सुहेलदेव पासी ने अपना पराक्रम बल दिखाते हुए सैयद सलार के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव पासी और उनके सेना की विजय हुई। इस युद्ध के बाद मुसलमानी और जिहादी सेना पर एक दहशत का माहौल फैल गया, जिसके बाद कई वर्षों तक भारत पर आक्रमण करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। महाराजा सुहेलदेव पासी का साहस एवं पराक्रम बल को देखकर दुश्मनों ने उनके सामने अपना घुटना टेक दिए। दोस्तों, पिछले कई वर्षों में अनेक जाति एवं धर्म के लोगों ने महाराजा सुहेलदेव पासी पर अपना हक जताने की पूरी कोशिश की और अपनी अपनी जाति के राजा होने का दावा कर दिया। लेकिन एक कहावत है कि सांच को आँच नहीं। महाराजा सुहेलदेव पासी थे और पासी समाज के राजा थे। दोस्तों, कितने दुख की बात है कि महाराजा सुहेलदेव पासी, जो कि भारतवर्ष के इतने गौरवशाली राजा होते हुए भी इनके इतिहास को इतिहासकारों द्वारा छुपा लिया गया, चुरा लिया गया, जिससे पासी समाज को दबाया व शोषण किया जा सके। दोस्तों, यह पासी समाज को कोई अछूत व पिछड़ी जाति नहीं है।
इसका खुद का साम्राज्य था और राजा भी थे, परंतु भारत की सत्ता पाने वाले दूसरे जाति के राजाओं एवं पासी समाज के इतिहास को दबाने की भरपूर कोशिश की गई थी, परंतु वीरों की वीर गाथा कभी भी छुप नहीं सकती। मेरे प्रिय दोस्तों, आपने इस पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को जानने की कोशिश करें और सभी समाज के लोगों को यही हमारी तरफ से संदेश है कि जागृत हों और एक समूह का संगठन बनाएं। मैं आप लोगों को पासी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। जय वीर, जय पासी।